तो एक बार संपूर्ण देवता और शंखपाल देवता, देवर ब्रदर, संपूर्ण देवता का आज स्थान पंचारी साइड से है। तो उन दोनों में हु विल बी इलेक्टेड एज अ किंग, तो कंपटीशन हुआ। तो और जो ये 7 ब्राह्मण्स का जो उन्होंने जहाँ पर सैक्रिफाइस किया, तो वो मैत्रा के बीचों बीच। यस मैम। तो ये ब्राह्मण मानसर के थे? यस मैम। दे यूज्ड टू ट्रैवल फॉर अमरनाथ यात्रा, मे बी, और गंगबल यात्रा और एनी अदर पिलग्रिमेज इन द एशियन टाइम्स। वो ट्रांजिट कैंप था। यस मैम। बट ही फेल्ट इन ग्रीड, जो बेटा था। तो उन्होंने उनको दूध पिलाया। ही थॉट कि ही विल टेक ऑल द मनी एंड ट्रेजर फ्रॉम हिम। तो उन्होंने उनको मार दिया। तो जैसे उनको मारा गया, तो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पर थंडरबोल्ट्स, प्रलय आ गई। उनका शी फेल इन लव विद द ग्रैंडसन ऑफ कृष्णा। अच्छा। तो वहाँ कनेक्ट किया हुआ। राइट मैम। तो फिर कृष्णा और इसमें लड़ाई हुई मैम। दे बिलीव कि जो नाग वासुकी हैं, व्हेन दे माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर टू भद्रवा, रास्ते में उन्होंने उनके जो प्रजोनी थी, उनकी जो बच्चे थे, जैसे उनके 22 बेटे थे और 13 बेटियां थी। Namaste viewers. So we are here again with another episode of History Mahekma, and today we are going to talk about a place, and we are going to talk about it through a book. So here we are with a book. एक नई किताब आई है जिसका नाम है रामबन, और इस किताब के लेखक हैं श्री रॉबिन कॉल जी, और ये पेशे से ये इंजीनियर हैं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैकेनिकल इंजीनियर है। बट बिकॉज ही इज़ पोस्टेड इन रामबन, ही डिड अ लॉट ऑफ फील्ड वर्क, और रामबन में ये एक फोकलोरिस्ट हिस्टोरियन बन गए, एंड ही हैज़ ब्रॉट ऑल व्हाट ही सॉ इन रामबन, वहाँ के कल्चर के बारे में उन्होंने इस पूरी किताब में लिखा है। तो आज हम इस किताब की बात करेंगे। सो उससे पहले रॉबिन जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप from your journey from an engineer to this becoming a folklorist and a historian. Thank you Mrali ma'am for having me here. तो जर्नी स्टार्ट हुई मेरी वहाँ पोस्टिंग से। जब मेरी पोस्टिंग रामबन में आई, तो शुरुआत में तो मैं थोड़ा परेशान था कि रामबन का कहाँ जाऊँगा, वहाँ कैसे होगा, secluded एरिया है। राइट मैम। तो बट जब वहाँ गया मैं, तो कुछ करीब महीना देने के बाद कुछ लोगों से मेरी बात हुई, इंटरेक्शंस हुई लोकल लोगों से वहाँ पे। तो मुझे वहाँ का जो कल्चर है, जो उनकी हिस्ट्री है, जो उनकी माइथोलॉजी, जो उनकी फोक डाइटीज़ की जो हिस्ट्री है, वो मुझे बहुत मुझे फैसिनेट किया। तो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ थी, मेरे लिए नई चीज़ थी। और फॉर पर्सनली मेरे लिए एक फोकलोर से कनेक्ट करना मेरे लिए एक अलग ही दुनिया थी वो चीज़। जब उनकी कहानियाँ मैंने सुनी, तो स्टार्ट करते करते मैंने एक के बाद दूसरा तीसरा लोगों से बात करता रहा। तो उनके बारे में जो कहानियाँ मुझे मिली, तो वो मैंने कोशिश की इस किताब के थ्रू डॉक्यूमेंट करने की, क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री है दैट इज़ जस्ट फोकलोर, ओरल हिस्ट्री है, कमिंग फ्रॉम जनरेशंस। दादाजी ने बेटे को सुनाई, बेटे ने अगले वंश को सुनाई, बट डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी वहाँ पे। तो मेरा एक एंडेवर था कि मैं उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर पाऊँ, और जो नेक्स्ट जनरेशंस है उसके लिए वो प्रिजर्व हो पाए। तो इसमें आपने ना, जो स्टार्टिंग में आपने जिन लोगों ने आपको हेल्प की है, आपने उनके बारे में लिखा है, उन सबको थैंक्स किया। यूजुअली हम क्या करते हैं कि बुक में एक्नॉलेजमेंट पे मेन देके बाकी जो रिसोर्स पर्सन उनका नाम एंड में इंडेक्स के बाद देते हैं, बट आपने इनिशियली स्टार्ट में ही सबका नाम दिया है, ऑल दोज पीपल हु हैव बीन काइंड ऑफ अ रिसोर्स पर्सन फॉर यू। तो ये व्हाई डिड यू डू इट? दिस बुक जो मैंने फील किया, ये बुक रामबन के लोगों की ही कहानी है। तो मैंने फील्ड वर्क के दौरान जिन लोगों से बात की इसके बारे में, डिफरेंट क्लैंस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, बड़े बुजुर्ग थे गांव में, सबसे बात की मैंने। उन सब से जो कहानियाँ उन्होंने बताई, उन्हीं चीज़ों को मैंने डॉक्यूमेंट किया है। तो जो किताब है, ये रामबन के लोगों की किताब है, उन्हीं की कहानी है। मेरी कोशिश, थोड़ा मैंने रिसर्च फिर किया ताकि उन चीज़ों को मैं जोड़ पाऊँ, कनेक्ट कर पाऊँ उन चीज़ों को। राइट मैम। तो जो उनकी हिस्ट्री है, जो फोकलोर है, तो कनेक्ट करके फिर मैंने डॉक्यूमेंट किया मैम। तो इसमें बिकॉज रामबन में जो एरिया ना, इसमें ज़्यादा शिव वर्शिप है और नाग वर्शिप है। तो क्या मेन आपको बता सकते हैं कि मेन इसके फीचर्स क्या हैं जो रामबन का या डोडा रीजन का जो ये नाग कल्ट है? राइट मैम। मेन जो था नागा वर्शिप, पॉपुलैरिटी जिसको बोलते हैं, उससे मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। तो मैं पहले सोचता था मैं इसके बारे में काम करूं, बट रामबन गेव मी अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन दैट। फेस टू फेस फील्ड वर्क, आमने सामने जाके मैंने जहाँ जिन जगहों पे गया, वहाँ की जो हिस्ट्री मैंने नोट की, वो बेसिकली रिलेट करती है नागा वर्शिप से। स्टार्टिंग फ्रॉम इन कश्मीर,
हाँ, is a कश्मीर hub में of भी Naga main है, worship हाँ, हाँ, from since ancient times. हाँ, तो नागा जो ये पहाड़ है, पीर पंचाल रेंज, स्टार्टिंग फ्रॉम पीर पंचाल, फिर जुंदार एरिया रामबन का, फिर सिराज एरिया, कनेक्ट्स टू डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, हिमाचल, हाँ, एंड फिर वो इवन मैम सारा पूरा हाँ उस तक इवन है। उत्तराखंड तक। हम्म, तो ये पूरी बेल्ट जो है, इसमें नागा वर्शिप का एक बहुत बड़ा रोल है। तो पीपल जो फॉलोअर हैं वहाँ पे, दे आर वेरी स्टॉन्च फॉलोअर्स ऑफ नागाज। क्यों ऐसा? मैम दे बिलीव कि जो नाग वासुकी हैं, व्हेन दे माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर टू भद्रवाह, रास्ते में उन्होंने उनके जो प्रजोनी थी, उनके जो बच्चे थे, जैसे उनके 22 बेटे थे और 13 बेटियां थी, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, दे आर डिवाइडेड इन डिफरेंट क्लैंस। अच्छा, तो जो पहाड़ हैं, हर एक एरिया, हर एक डाइटी को एलोकेट किया गया हुआ है। तो मतलब वही मैं पूछ रही हूँ, क्यों एलोकेट किया हो उनको? मतलब इसमें क्या रीजन है? मतलब यहाँ के अब प्लेन्स में आपके, हमारे यहाँ सुरगल बाबा होते हैं Right, ma'am. और नाग, लेकिन आप पहाड़ों में आप जाओगे तो मेनली आपको नाग डिटीज ही मिलेंगे। राइट मैम, वो कोई मतलब जो हिली रीजन्स के लोग हैं वो शायद ज़्यादा नाग देवता को मानते हैं। मैम अबॉरिजिनली द नागाज वर द एंशिएंट डाइटीज बिफोर वैदिक कल्चर जो असिमिलेट हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उससे पहले जो ओरिजिनल डाइटीज थे, नागाज थे यहाँ पे, तो उन्हीं को लेकर लोग, उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं। तो इसी कारण से जो वहाँ के जो ट्राइब्स, जो क्लैंस है बेसिकली वहाँ पे, तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। अच्छा, तो यहाँ के मेन डिटीज कौन कौन से हैं इस एरिया के? मैम स्टार्टिंग फ्रॉम अगर हम स्टार्ट करेंगे तो देयर नंबर ऑफ डाइटीज, एक्सेप्ट कि जैसे जो 22 जो बेटे हैं, उनके भी सब, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज भी उन्होंने वहाँ पर बड़ी हैं, तो उनके भी नाम, बहुत सारे नाम हैं। स्टार्टिंग में से लाखड़ू दादा हैं, बाबा बंसुल हैं, लीड देवता हैं, नहीं तो किट दादू हैं। लेकिन कहते हैं ना मेन तो शंखपाल देवता है। शंखपाल देवता मैम, ही इज कंसिडर्ड द राजा, द किंग ऑफ ऑल द एरिया, एंड ही इज सेड टू बी द एल्डेस्ट सन ऑफ वासुकी नाग। अच्छा जी मैम। लेकिन अब उनका मतलब ही इज लोकल डीटी, कुल देवता है, लेकिन उनका अदरवाइज वासुकी नाग के साथ इतना ज़्यादा नहीं है। No ma'am, he is also considered the son of Vasuki Nag only. In fact, जो folklore मैंने पता किया, he is the actually second eldest son. अच्छा, सेकंड क्योंकि जैसे हमारे यहाँ भैड़ देवता, काई देवता, उनका ज़्यादा है ना, तो ये शंखपाल देवता भी हमारे यहाँ उधमपुर वाले एरिया में मिलते हैं, लेकिन मे भी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा उनका फॉलोइंग थी, अब शायद नहीं है इतनी। मैम जो लांदर एरिया है, लांदर इज अ बॉर्डर ऑफ वन साइड, इट कनेक्ट्स टू रियासी, उधमपुर, रामबन। अच्छा, वो एरिया। तो लांदर इज द टॉप, आई थिंक 3000 मीटर के आसपास की हाइट है जहाँ पर उनका स्थान है। तो जो राजा शंखपाल हैं, दिस द भूतियाल क्लैंस, लॉट ऑफ क्लैन मिलके जो भी है रामबन में है, वो तो फॉलो करते हैं मैम उनको। अच्छा, तो फिर आपने बोला वो बंसुल देवता। बाबा बंसुल मैम, ही इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। ही इज कंसिडर्ड टू बी ना अवतार बानासुर। अच्छा, तो उसकी वैदिक जो हिस्ट्री है, वैदिक फोकलोर से उसका कनेक्ट किया हुआ। क्या स्टोरी है, बता सकते हैं आप? मैम जो बानासुर थे, ही वाज एन एविडेंट फॉलोअर ऑफ शिवा। अच्छा, तो बट थोड़ा उसको उससे काफ़ी ईगो हो गया था उसको। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी मैम। उनकी जो बेटी थी उषा, उनका शी फेल इन लव विद द ग्रैंडसन ऑफ कृष्णा। अच्छा, तो वहाँ कनेक्ट किया हुआ। राइट मैम। तो फिर कृष्णा और इसमें लड़ाई हुई, फाइट हुआ आपस में। तो कृष्णा ने इनके जो हाथ थे, उनके शायद 100 हाथ थे उनके, तो उसमें से काटते गए। अच्छा, जस्ट टू डिनोट, टू किल हिज ईगो, अच्छा, नॉट टू किल हिम लाइक दैट। तो फिर उसके बाद उन्होंने संन्यास लेके फिर ही फॉलोड द शिवा का रूट हम जो फॉलो किया, कैलाश कुंड जो गए शिवा, ही फॉलोड हिम टिल देयर। अच्छा, तो फिर शंकर भगवान ने उनको बोला कि आप इस जगह पे जाइए और वहाँ पर अपना स्थान करिए, और जो लोकल लोग हैं आपको पूजेंगे वहाँ पे। अच्छा, मतलब उनको वो वैदिक के साथ कनेक्ट किया गया, मेन ब्रह्मानिकल रिलीजन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की हुई है। ही इज कॉल्ड टू बी अ जज, लेकिन ही इज वो ट्रीटेड एज अ जज। यस मैम। कुछ जिन लोगों, कुछ देवता हैं हमारे जम्मू रीजन में, दोज हु एक्ट एज अ जज। पीपल लिटरली राइट एन एप्लीकेशन लेटर एंड पुट इट, कीप इट इन हिज टेंपल श्राइन। कुछ 2-3 है बंसुल देवता, तभी मैं आपको उनके बारे में पूछ रही हूँ, बिकॉज उनके बारे में जाना जाता है कि ही एक्ट्स एज अ जज। यस मैम। अगर कहीं किसी का जस्टिस नहीं मिल रही है तो दे गो टू बंसुल देवता। ऐसा उनका कहना है कि जहाँ पर जिसको कहीं पर जस्टिस नहीं मिला, उसको उनके दरबार में जस्टिस मिलेगा। जी मैम। तो ये आपने इसमें बहुत सारी स्टोरीज भी मेंशन की हुई हैं। 2 स्टोरीज हैं जिसका कनेक्शन, एक स्टोरी है जिसका कनेक्शन मानसर से भी है, कि वो 7 ब्राह्मण्स ऑफ मानसर, और उससे पहले उसके साथ रिलेटेड एक और स्टोरी है
आप उस स्टोरीज पे थोड़ा सा जी मैम। डाल मैम सकते जो मैत्रा इलाका है रामबन का, हैं? हाँ, दैट वाज अर्लियर कॉल्ड गोविंदपुरा। गोविंदपुर। गोविंदपुरा, देयर वाज अ प्रीस्ट, हिज नेम वाज गोविंद। हम्म, तो उस गोविंद, ही वाज वेरी, बहुत अच्छा इंसान था, जो लोगों की, जो ट्रैवलर्स थे, जो अमरनाथ यात्रा जाते थे, उनकी हेल्प करते थे वहाँ पे, वो उनको आश्रय देते थे, खाना पीना उनको देते थे। तो उन गोविंद के नाम पे गोविंदपुरा का नाम पड़ा। तो देयर इज एन स्टोरी एसोसिएटेड विद कुल्लू नाग देवता, मदानी करके एक जगह है, रामबन के ऊपर, मैत्रा के ऊपर ही है। तो उनसे उसका उनका एसोसिएशन है। तो कुल्लू नाग देवता इज अ नाग डाइटी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो प्रीस्ट थे गोविंद, उनको किसी काम से दूर रहना पड़ा, तो उन्होंने अपने बेटे को बोल दिया, आप You इनकी, perform the हाँ, rituals. रिचुअल्स, जो डेली रिचुअल्स थी, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट फॉर दैट, वेरी प्रिसाइजली जो रिचुअल्स फॉलो करने हैं उनको करिए प्लीज़ आप। तो उनका बेटा था, कुछ दिन तो फॉलो किया उसने, बट देयर वाज वन थिंग, वो हर दिन उनको दूध पिलाते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वो हर दूध पिलाने के बाद एक सोने की अशर्फी देते थे, लेकिन शर्त ये थी कि इनको पीछे मुड़ना नहीं था, पीछे पलट के देखना नहीं था। बट ही फेल्ट इन ग्रीड, जो बेटा था, तो उन्होंने उनको दूध पिलाया, ही थॉट कि ही विल टेक ऑल द मनी एंड ट्रेजर फॉर हिम, तो उन्होंने उनको मार दिया। तो जैसे उनको मारा गया, तो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पर थंडरबोल्ट्स, प्रलय आ गई। तो जो मैत्रा का इलाका आज है, दैट इज सेड टू बी इक्वलेंट टू फैल्ती एक वहाँ पर गाँव है, उसके बराबर के लेवल का था। तो वहाँ से वो पूरा लैंडस्लाइड होकर नीचे आ गया। इट इज सिमिलर बिकॉज लैंडस्लाइड आज भी होते हैं वहाँ पे, तो इट इज नॉट एन अनइवन फिनोमेना। तो स्लाइड हुई, तो पीपल स्टार्टेड डाइंग, देयर कैटल्स, देयर क्रॉप्स, एवरीथिंग, सब कुछ खराब हो रहा था वहाँ पे। तो लोगों ने प्रे किया कि कैसे बचाएं हमको। तो बाय कोइंसिडेंस जो 7 ब्राह्मण्स ऑफ मानसर थे, वो हर बार अमरनाथ यात्रा के लिए वहाँ जाते थे और वहाँ पे मैत्रा में रुकते थे उस जगह पे। तो लोग वहाँ पर उनका काफ़ी ख्याल रखते थे, उनको आश्रय देते थे, खाना पीना, उनकी सेवा करते थे उनकी। तो उनको बहुत फील हुआ कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए इनके लिए। तो दे ऑर्गेनाइज्ड यज्ञ। तो जब उन्होंने यज्ञ किया, जो स्लाइड रुकी नहीं, फिर अल्टीमेट एक एक करके ब्राह्मणों ने अपनी अपनी जान, अपनी आहुति उस यज्ञ में दी। तो इट सेड दैट जो लास्ट ब्राह्मण, 7वें ब्राह्मण ने जब आहुति उसकी हुई, तो वो स्लाइड रुक गई। अच्छा, ये जगह आज भी है मैम वहाँ पे। आई थिंक 1200 AD क्या उस पर डेटेड है वो। DC ऑफिस एकदम सामने है, जो रामबन DC ऑफिस एकदम फ्रंट पे है। अच्छा, वहाँ पर इसका भी स्थान है। और उसके बाद कहते हैं जो ये स्लाइड रुक गई वो, तो उसी, अब तो कुल्लू नाग देवता ने फिर उसको आशीर्वाद भी दिया गोविंद जी को कि आप मेरी पूजा करिए, और मैं आपको, मतलब कि रामबन को सेव करूँगा मैं अभी। आप मतलब आप आगे से ऐसा नहीं होगा। जी मैम। तो इनका जो श्राइन है कुल्लू नाग, वो है मदानी में। अच्छा, बलोत एरिया है मदानी साइड से। और जो ये 7 ब्राह्मण्स का जो उन्होंने जहाँ पर सेक्रीफाइस यज्ञ किया, तो वो मैत्रा के बीचों बीच। यस मैम। तो ये ब्राह्मण मानसर के थे। यस मैम। दे यूज्ड टू ट्रैवल फॉर अमरनाथ यात्रा, मे बी, और गंगबल यात्रा और एनी अदर पिलग्रिमेज इन द एशियंट टाइम्स। वो ट्रांजिट कैंप था। यस मैम। तो मतलब मानसर गेट्स कनेक्टेड विद रामबन। यस मैम। तो इसमें ना एक और इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। जी मैम। लेकिन इसमें एक स्टोरी थी किचोली माता की। किचोली, यस मैम, है ना? किचोली माता, वो भी शी इज कंसीडर्ड एज डॉटर ऑफ। यस मैम। 12 बहनें, हाँ 12 बहनें जो उनकी बताई गई हैं, उसमें से एक नाम किचोली माता का भी आता है मैम। अच्छा। शी वाज वेरी फेवरेट ऑफ शंखपाल डाइटी, शंखपाल राजा, शंखपाल। तो उनकी चहेती बहन थी, वो बहुत प्यार करती थी उनसे। तो एक बार संपूर्ण देवता और शंखपाल देवता, देवर ब्रदर, संपूर्ण देवता का आज स्थान पंचारी साइड से है। तो उन दोनों में हु विल बी इलेक्टेड एज अ किंग, तो कंपटीशन हुआ। तो जो उन्होंने बोला कि जो पहले टॉप पे पहुंचेगा, एक प्लेस कंसिडर कर ली गई। तो वहां जाके वो शंख बजाएगा, विल ब्लो द कॉन्च, ही विल बी कंसिडर्ड द किंग। तो दोनों में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ। दोनों बहुत पावरफुल थे, भाई थे। तो बट जो एक चोली माता थी, शी लव्ड शंखपाल देवता, बहुत प्यार करती थी उनसे। हाँ, शी वांटेड हिम टू बी द किंग। तो उन्होंने क्या किया, तो शंख बजा दिया पहले ही रास्ते में, उनके वहाँ पहुँच गए हैं वो। तो अभी जो ये शंखपाल देवता हैं, वो बोले शंख, वो सोचे कि वो वहाँ पहुँच गए होंगे, मतलब वो पहुँच गए होंगे, तो वो ही स्टॉप्ड। जो संपूर्ण देवता थे, उन्होंने सोचा कि वो पहुँच गए, तो ही स्टॉप देयर। तो जहाँ वो रुक गए, तो उनका वहीं पर स्थान हो गया। शंखपाल देवता ने बोला कि मैं एक बार जाऊँगा, देखता हूँ भाई को, अब अप्रिशिएट हिम, मैं गुड विश करूँ। तो वहाँ पर पहुँचे वो। जब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है, क्यों हुआ ऐसे, तो ही वॉज वेरी एंग्री। तो उन्होंने विद हिज सिस्टर, तो बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आया। तो उन्होंने, ऐसा कहते हैं कि ऊपर से उनको फेंक दिया नीचे, किचोली माता को।
तो जिस स्थान पे वो गिरी हम्म, तो उस स्थान पे उनको स्थापित किया गया है। तो अच्छा, फिर शी प्लीडेड फॉरगिवनेस ऑल्सो। हम्म, फिर उन्होंने माफ़ किया उनको, बोला कि जब जो मेरा मेला लगता है, दशहरा होता बोलते हैं उसको हम्म, लोकल लैंग्वेज में, जो मेला होगा, यू कैन कम टू मीट मी हम्म, एट माई प्लेस। हम्म। ये कहानी मैम। तो इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये आई वुड सजेस्ट आवर रीडर्स कि ये किताब पढ़े, रामबन। ये पब्लिशर, ये अवेलेबल है ना मार्केट अमेजोन में? पे अवेलेबल है। अमेजोन पे अवेलेबल है, और इसको पढ़ें और रामबन के बारे में जानें। थैंक यू सो मच रॉबिन जी, आप हमारे पास, हमारे इस एपिसोड में आपने पार्टिसिपेट किया और अपनी किताब के बारे में बताया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू रामबन जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस तरह ये- का काम करने के लिए मैम। एंड नहीं, वो तो कितने लोग जाते हैं ना, बट ये यू वर डेस्टिन्ड कि आप वहाँ जाएं और किताब लिखें। मे बी आई वाज चूजन वन। बिकॉज यू डोंट रियलाइज ना कि आपने कितना इंपॉर्टेंट काम किया है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके व्यूअर्स, सो यू नो द ड्रिल कि आपको कमेंट करना है। आप अगर रामबन से हैं, यू नो एनी अदर स्टोरी, यू कैन राइट इट देयर इन द कमेंट्स, सो दैट रॉबिन जब इसकी नेक्स्ट एडिशन निकालेंगे उसमें वो ऐड हो जाएगी। दैट वुड ऐड टू हिज नॉलेज एंड टू द नॉलेज अबाउट रामबन। और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।